देश में कोरोना का विस्फोट जारी है। देश में 24 घंटे में 1,85,248 नए मरीज मिले हैं। देश में 24 घंटे में 1,026 मरीजों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में 82,231 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही 13 लाख के पार अब एक्टिव केस देश में पहुंच चुके हैं। तो देश में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। देश में 24 घंटे में सबसे बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया। 1,85,248 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 1,026 मरीजों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में 82,231 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 13 लाख के पार एक्टिव केस अब देश में पहुंच चुके हैं। तो देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में 1,85,000 नए केस सामने आए हैं। 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की कर लें। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार यहां पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 1 लाख के पार एक्टिव केस पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में 1,91,039 एक्टिव मरीज यहां एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,121 कोरोना के मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 156 मरीजों की मौत हुई है। कल 4,139 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। रायपुर से लगातार सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। 4,168 नए पॉजिटिव केस राजधानी रायपुर से सामने आए। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,71,994 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। वहीं अब तक 5,187 मरीजों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,57,667 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। चलिए और बात मध्य प्रदेश की भी कर लें। तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 8,998 कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 40 लोगों की मौत हुई है। दमोह में कोरोना के 54 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 1,552 नए संक्रमित मिले हैं। तो वहीं भोपाल में 1,456 नए मरीज मिले हैं। खबर यह भी कि भोपाल एम्स में अब नॉन कोविड मरीजों की ओपीडी बंद होगी। भोपाल एम्स में सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन होंगे। संसाधनों का कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अब इस्तेमाल होगा और इसके साथ ही 25 प्राइवेट अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाए जाएंगे। बढ़ते संक्रमण के चलते आदेश जारी किया गया है। इंदौर में लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है। इंदौर में सुबह 6 से शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो 19 अप्रैल से कोविड मरीजों को अब यहां प्राथमिकता दी जाएगी। भोपाल एम्स में सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन होंगे। लगातार बढ़ते एक्टिव केसेस के चलते यह फैसला यहां पर लिया गया है। चलिए तो चाहे बात मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की, लगातार जो एक्टिव केस है उनकी संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है और किस तरह की स्थिति कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। हमारे साथ 4 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रायपुर से हमारे साथ इस वक्त प्रिया हमारे साथ लाइव है। बिलासपुर से हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल से विवेक और इंदौर से शालिनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी है। सबसे पहले चले बिलासपुर का रुख कर लेते हैं क्योंकि यहां पर आज से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। शुभम, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बिलासपुर जहां पर लगातार एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं? अब जो यहां पर जो हर दिन जो मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,000 को यहां पर पार कर रहा है, ऐसे में लॉकडाउन बेहद जरूरी हो गया था और आज से लॉकडाउन की यहां पर शुरुआत भी हुई है। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? प्रशासन की ओर से किस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है? देखिए श्रवण, पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरोना का विस्फोट लगातार हो रहा है और बिलासपुर में भी लगातार मरीज बढ़ रहे थे।
जहां दुर्ग की बात करें, दुर्ग के बाद रायपुर लॉकडाउन हुआ था और बिलासपुर में भी लगातार संभावनाएं जताई जा रही थी कि एक्टिव मरीजों को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा जल्द हो जाएगी। पिछले शनिवार को 900 जब मरीज मिले थे, उसके अगले दिन ही कलेक्टर सारांश मित्तर ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी बिलासपुर में 14 तारीख से 21 तारीख तक। आज लॉकडाउन का पहला दिन है और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हर चौक चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और ये जो आने जाने वाले एक आध ही लोग अब दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो चालू रहेंगी और जो जितने भी सीमाएं जो बिलासपुर से लगती हैं उनको सील कर दिया गया है। लेकिन प्रशासन की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जो टीकाकरण है वो बदस्तूर इसमें जारी रहेगा। जो भी लोग टीकाकरण के लिए टीकाकरण केंद्र जा रहे हैं वे केवल पुलिस को अपने आईडी दिखाएंगे तो उन्हें इसकी छूट दे दी जाएगी, उनको जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। और अगर बात करें अभी ताज़ा आंकड़ों की तो बीते शाम जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से आंकड़े जारी किए गए थे, बिलासपुर में एक्टिव मरीज 1000 के पार हो चुके हैं और अब जो है एक कवायद लॉकडाउन के जरिए की गई है प्रशासन की ओर से कि ताकि ये जो संक्रमण की चेन है उसे तोड़ा जा सके। जी चलिए, तो निश्चित रूप से शुभम, यहाँ पर लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ रही थी, जिसके चलते यहाँ पर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। आज से लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया। अब बने रहिएगा। रायपुर का रुख कर लेते हैं। प्रिया हमारे साथ बनी हुई है। प्रिया, राजधानी रायपुर लगातार एक बड़ा हॉट स्पॉट यहाँ पर बना हुआ है। संक्रमित मरीजों की जो संख्या हर दिन यहाँ पर बढ़ते जा रही है और जिस तरह से तस्वीरें प्रिया हम राजधानी रायपुर में देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पर अस्पतालों में जगह नहीं है और इसके साथ ही दवाइयों के लिए भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। किस तरह की स्थिति राजधानी रायपुर में आप देख पा रहे हैं? श्रवण, प्रदेश भर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति राजधानी रायपुर की है। रोज़ाना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और संक्रमण के मामलों के साथ रोज़ाना एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज हो रहा है। पिछले 24 घंटे में यानी कि कल तक में 15,000 से अधिक मामले सामने आए और उसमें भी सबसे ज़्यादा बेहद बड़ा आंकड़ा जो रहा है वो राजधानी रायपुर का रहा है। लगभग 4,000 नए मामले सामने आए हैं और ये चिंता की बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि रोज़ाना नया रिकॉर्ड राजधानी रायपुर में भी बन रहा है। रिकॉर्ड बन रहा है मौतों का भी, लगातार मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और उसमें भी सिर्फ कोविड से मरने वालों की संख्या है। पहले हम देख रहे थे कि जितनी भी मौतें हो रही थी उनको कोविड के अलावा कोई ना कोई और बीमारी होती थी, लेकिन अब जो मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें लोगों को सिर्फ कोविड से जो है वो मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ये स्थिति इसलिए भी चिंताजनक हो जा रही है क्योंकि जैसे जैसे संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, बेडों की संख्या है, वेंटिलेटर की संख्या है, अस्पतालों की संख्या है, कोविड केयर्स की संख्या ये कम होती जा रही है। लगातार सरकार को रोज नए कोविड केयर सेंटर की और आवश्यकता पड़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम देख रहे हैं कि कोविड के समय जो इंजेक्शंस लगने हैं, जो दवाइयाँ लगनी है, उसके लिए कितनी किल्लत हो रही है। परिजन लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेडिकल स्टोर के चक्कर काट रहे हैं कि उनके परिजनों के लिए दवाई मिल जाए, इंजेक्शन मिल जाए। और सरकारी अस्पतालों की स्थिति इस वक्त सबसे ज़्यादा खराब है। श्रवण, वहाँ से रोजाना ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर टेबल पर लोग लेटे हैं, जहाँ स्ट्रक्चर पर लोग लेटे हैं, व्हील चेयर पर लोग लेटे हैं, ऑक्सीजन लेकर कहीं बैठे हुए हैं। तो ऐसी तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं और ये चिंता की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि लगभग 1 साल हो गया है संक्रमण का। कभी रफ्तार ज़्यादा रही, कभी रफ्तार कम रही। सरकार दावे करती रही, विभाग दावा करता रहा कि स्वास्थ्य विभाग को हम अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अब जब संक्रमण अपने पूरे रफ्तार में है तब दिख रहा है कि वाकई में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी लचर हो चुकी हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की आखिर में स्थिति कितनी खराब है कि प्रदेश के लोग सिर्फ इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। कल ही बीते 24 घंटे हुए हैं, इंडोर स्टेडियम जो है वो खुला है कोविड केयर सेंटर के नाम पर और वो भी अब पूरी तरह से पैक हो चुका है। वहाँ पर भी अब नए मरीजों को रखने की जो है बेड की व्यवस्था वहाँ भी नहीं है और सरकार और विभाग के पास नई चुनौती यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोविड केयर सेंटर खोले जहाँ पर मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाए। निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता प्रिया कि राजधानी रायपुर में जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक यहाँ पर बनी हुई है। अब हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करते हैं, विवेक हमारे साथ बने हुए। विवेक, भोपाल में किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर? भोपाल में जो कोरोना कर्फ्यू लगा है इसका आज दूसरा दिन है और इस कोरोना कर्फ्यू के जो बंदिशें हैं उसका जो है यहाँ पर असर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो आदेश हुए थे कि सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, वो यहाँ पर जो है प्रतिबंध उस पर दिखाई नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि लोग सुबह से वाहन लेकर निकल रहे हैं और लोग जो है अपने जरूरी काम से जा रहे हैं। पुलिस की सख्ती यहाँ पर जो है दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी तरफ कोरोना
कोरोना संक्रमण की बात करें तो लगातार जो संक्रमितों की संख्या प्रदेश में बढ़ रही है, भोपाल और इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, ये 4 महानगर ऐसे हैं जहां पर लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। और यही कारण है कि सरकार लगातार जो है दिशा निर्देश भी दे रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, उसके भी दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू है, जितनी ऑक्सीजन की मांग है उतनी हम पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन स्थिति कहीं ज्यादा अलग दिखाई देती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो जीवन रक्षक इंजेक्शन के रूप में उपयोग किया जा रहा है, उसको लेकर भी जो आपूर्ति और मांग में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। और सरकार के यदि दावों की बात करें तो सरकार बेड बढ़ाने की भी बात कर रही है कि लगातार जो है हम बेड बढ़ा रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी के जो बेड है, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, आईसीयू बेड हो या अन्य बेड हो, उनकी भी हम आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोरोना संक्रमण को लेकर अलग अलग जो शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, प्रदेश के 52 में से करीब 19 जिले इस वक्त कोरोना कर्फ्यू की जद में हैं। ऐसी स्थिति में लगातार जो है आंकड़े कम क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों जो है लोगों की संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, एक बड़ा सवाल है। घरों में लोग कैद है, उसके बावजूद जो है संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। और यही कारण है कि सरकार को नई रणनीति पर जो है काम करना पड़ रहा है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर बाद हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर बड़ी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है, बेड बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री हमीदिया अस्पताल का जब निरीक्षण करेंगे तो कई जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं। हमीदिया अस्पताल के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जेके हॉस्पिटल, जिसे कोविड सेंटर सरकार ने बनाया है, वहां पर भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे और जरूरी दिशा निर्देश देंगे। जी, निश्चित रूप से। तो यहाँ भी कुल मिलाकर कह सकते हैं विवेक कि यहाँ पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। लगातार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किसी भी तरह से कोरोना की इस चेन को तोड़ा जाए और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर उपलब्ध की जाए। आप बने रहे हमारे साथ, इंदौर का रुख करते हैं। शालिनी हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, लगातार इंदौर में हम देख पा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल की हम बात करें तो यहाँ पर 1500 से ज्यादा केस निकलकर सामने आए। लगातार इंदौर हॉट स्पॉट बना हुआ है। किस तरह की तस्वीरें आप यहाँ देख पा रहे हैं? निश्चित तौर पर श्रवण, देखिए इंदौर में ये दूसरा दिन है जो आंकड़ा जो है वो 1500 के पास पहुंचा है। आज की अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़े पॉजिटिव मरीज और 6 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। इस समय मैं मौजूद हूं मल्हारगंज में और कुछ तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि इंदौर में इस समय कोरोना कर्फ्यू है और इस दौरान कुछ छूट दी गई है। वो छूट अनाज में और राशन दुकानों पर हो, दूध के साथ साथ जो सब्जी और फल है उसके लिए दी गई है। हमने लगातार देखा कि इंदौर में जो शुरुआती दौर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की छूट देती थी, उस दौरान बेहद ज्यादा भीड़ हो जाती थी, अफरा तफरी का माहौल हो जाता था। ऐसे में इंदौर कलेक्टर ने आज जो आदेश जारी किए हैं उसके मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक ऐसे ही किराना की दुकान के साथ साथ फल सब्जी खुली रहेगी। वही जो दूध वितरण की प्रक्रिया है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है और सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आसानी से जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जिसकी दरकार हर दिन रहती है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी शहर की हर एक बाजार, हर एक दुकानों पर जो भीड़ है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। और यही एक बड़ी चिंता है कि जब इतना ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, प्रशासन आम जनता को और राहत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में एक साथ जो है बाजारों की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। किराना व्यापारी, उन्हीं से बात करते हैं, कितनी बड़ी राहत है क्योंकि अब समय सीमा बढ़ा दी है, लोगों की भीड़ कम पहुंचेगी आपसे? ऐसा लगता तो है कि समय सीमा बढ़ाने से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जो अभी का बाजार का माहौल है उसके हिसाब से तो ऐसा लग नहीं रहा। अफरा तफरी तो अभी भी है। सुबह 6:30 बजे से दुकान चालू हो गई थी, उसके बाद भी गिराकी वैसी ही जैसे कल रही, परसों रही, वैसी रही है। ऐसा तो लगता नहीं है, पर शाम तक मालूम पड़ेगा कि थोड़ा सा राहत मिलती है क्या ग्राहकों को या पब्लिक का आना जाने का। शाम तक मालूम। किस तरह के एहतियात आप बरत रहे हैं जब आता है कोई आपकी दुकान में? एक तो हमने मास्क रख रखे हैं हमारे पास में, सैनिटाइजर की बोतल रख रखी है हमारे पास में। दूसरा, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि जैसे 2-3 लोग खरीदी करने आए तो 1-2 लोगों को बाहर करके एक आध को पास में बुलवा लें अंदर दुकान के अंदर, उस हिसाब से बरत रहे हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन डर भी है क्योंकि यहाँ से वहाँ तक देखें तो कई कंटेनमेंट एरिया भी बने हुए हैं। कंटेनमेंट इलाका तो बना हुआ है, लेकिन प्रशासन ने ऐसा ना तो वहाँ पे उनके घर के आगे ऐसा कोई स्टिकर या बोर्ड या कोई जैसे पहले वो बंद कर देते थे ना
इस प्रकार का ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना रखी है। चलिए, और वो निश्चित रूप लोग से तो बाहर शालिनी, आके- लगातार संक्रमण यहाँ पर बढ़ रहा है, ऐसे में सावधानी जो है वो बेहद जरूरी है और लगातार IBC24 भी यही अपील कर रहा है कि आप पूरी तरह से सावधान रहें, सतर्क रहें। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।